तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है जंगल का छलावा। तो मेरी आपसे एक ही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। जंगल का रहस्य हमेशा से ही लोगों को डराता रहा है। अंधेरा घना हो या चांदनी रात हो, कुछ जंगल तो अपनी कहानी खुद ही कहते हैं। मेरी कहानी भी ऐसे ही एक जंगल से जुड़ी हुई है, जहां मैंने और मेरे दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी की सबकी डरावनी बातें और वो डरावनी रातें बिताई। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई और भी इस रास्ते पर जाए, क्योंकि ये एक जंगल नहीं बल्कि एक छलावा है। तो दोस्तों, हम 4 दोस्त थे। मैं, अर्जुन, समीर और विशाल एक एडवेंचर ट्रिप के लिए निकले थे। जंगल का नाम था काला विन, जो सालों से ही वीरान पड़ा था। लोगों का यहाँ तक कहना था कि जो इस जंगल में जाता है वो कभी वापस लौट कर नहीं आता, लेकिन हम मजाक में उसे उड़ा दिया। हम सोचते थे कि ये सिर्फ एक डराने की कहानियाँ हैं। हमने शहर से 50 किलोमीटर दूर कार को पार्क किया और जंगल में पैदल चलने लगे। शुरुआत में सब ठीक था, ठंडी हवा, घने पेड़ और पंखुड़ियों की आवाज़ें। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए, माहौल बिल्कुल बदलने लगा। अचानक विशाल रुक गया और बोला, तुम लोगों को भी लगा कि कोई पीछे चल रहा है? हमने हंसकर उसे डरा हुआ कह दिया, लेकिन अगले ही पल हमें भी वही एहसास हुआ। जंगल में हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन सूखे पत्तों पर चलने की किसी की आवाज़ साफ आ रही थी। हम जब मुड़कर देखते थे तो कोई नहीं था। हमने सोचा कि ये हमारा भ्रम होगा और बेफिक्र होकर आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद अर्जुन जोर से चिल्लाया, रुको दोस्तों, ये रास्ता तो हमने पहले भी पार किया था। ये तो बिल्कुल भी असंभव था। हम एक ही रास्ते पर घूम रहे थे, जबकि हम चारों सीधा चलते हुए जा रहे थे और सीधा चलने का फैसला किया था। जंगल हमने चारों ओर देखा। अब हमें ऐसा लगने लगा जंगल हमें भटका रहा है। हमने पास ही एक साफ जगह देखकर टेंट लगा दिया। हमने लकड़ियाँ जोड़कर आग जलाई और खाने का सामान निकाला। लेकिन जैसे ही हमने खाना परोसा, समीर के हाथ से रोटी जमीन पर गिर गई और चौंकाने वाली चीज़ हुई, रोटी बिल्कुल सीधे खड़ी हो गई। हमारे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये हो क्या रहा है? हमने जल्दी से आग तेज कर दी और इधर उधर देखने लगे। तभी अर्जुन कांपती हुई आवाज़ में बोला, कोई हमारे पास ही खड़ा है। हम चारों ने एक झटके से सिर घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन हम सभी को महसूस भी हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है। जंगल का सन्नाटा अब गहरा था। पत्तियां भी हिलनियाँ बंद हो चुकी थी और हवा भी ठहर गई थी। तभी कहीं से दूर से किसी औरत की धीमी सी हंसने की आवाज़ सुनाई दी। एक ठंडी कांपती हुई हंसी, जो सीधे रीढ़ से सिरहन पैदा कर दे। हमारी तो सांस ही अटक गई। ये जंगल आम जंगल नहीं है, ये हमें अपने पास बुला रहा है। ये हमसे खेल भी रहा है। हम चारों यही सोच रहे थे और एक दूसरे से बोल रहे थे। हम चारों आग के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, लेकिन अब हमारे अंदर का जोश और हंसी कहीं गायब हो चुकी थी। इस अजीब हंसी के बाद जंगल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। पूरी पत्तियां तक हिलनी बंद हो गई थी, जैसे पूरा जंगल हमारी हर हरकत देख रहा हो। अर्जुन ने अचानक धीमी आवाज़ में कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन दिक्कत यही थी कि रास्ता हमें याद ही नहीं था। हमने जब टेंट लगाया था तब सब कुछ सामान्य था, लेकिन अब चारों ओर वही पेड़ और झाड़ियाँ थी। सब कुछ एक जैसा था। हम रास्ता भूल चुके थे और अब समीर की आवाज़ भी कांप रही थी।
हमने तय किया कि सुबह होने तक हम टेंट के अंदर ही रहेंगे और फिर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही हमने टेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दी, धीमे और भारी घसीटते हुए कदमों की। मैंने अचानक अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। समीर ने हिम्मत जुटाकर धीरे से टेंट की जिप खोली और बाहर झाँका। लेकिन जैसे ही उसने सिर निकाला, टेंट के बाहर से किसी ने जोर से थपथपाया। धक्का। अब हम सब चीख पड़े और टेंट के कोने में सिमट गए। विशाल ने धीरे से कहा, कोई हमें देख रहा है। अब हम सब पसीने से भीग चुके थे और अब हम ये समझ चुके थे कि ये कोई आम घटना नहीं थी। अचानक ही आग की रोशनी कुछ ज़्यादा ही तेज होने लगी थी। वो जो आग धीमी थी, अचानक लपटों में बदल गई। हम बाहर निकले और जो हमने देखा उस पर यकीन करना बिल्कुल नामुमकिन था। आग के दूसरी ओर कोई खड़ा था, एक लंबा काला साया जिसके हाथ आसमान्य रूप से लंबे थे। उसके नाक के ऊपर एक कट था जो बहुत ही भयानक लग रहा था और उसकी गर्दन टेढ़ी थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। हम हिल तक नहीं पाए, लेकिन तभी उसकी गर्दन अचानक सीधे हमारी तरफ मुड़ गई और वो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। भागो! अर्जुन ने ज़ोर से चिल्लाया और हम सब अंधेरे में ही भागने लगे। लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि हम एक ही जगह पर दौड़ रहे थे। जंगल हमें फंसा चुका था। हम अब पागलों की तरह भटक रहे थे, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। पैर तेजी से दौड़ रहे थे, लेकिन हम कहीं पहुंच नहीं रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे जंगल हमें अपने दायरे में घुमा रहा हो। ये क्या हो रहा है? विशाल हांफते हुए चिल्लाया, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ ही पलों बाद हमें एक पुराना और टूटा फूटा लकड़ी का घर दिखा। बिना सोचे समझे हम उसकी ओर भागे और अंदर घुस गए। भीतर अंधेरा था, हवा ठंडी थी और संडास से भरी हुई थी। कमरे में सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और जंग लगी अलमारी थी। लकड़ी की कुर्सी थी। कम से कम हम बाहर से तो बचे, अर्जुन ने घबराती हुई आवाज़ में कहा। लेकिन तभी खर्र, हम सबके कान ही खड़े हो गए। आवाज़ अंदर से आई थी। अलमारी अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अंदर झटपटा रहा हो। दीवार पर टंगी घड़ी अचानक तेजी से चलने लगी, टिक 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 टिक। और फिर अलमारी का दरवाज़ा एक जोरदार धड़ाम से खुला। हम सब चीख पड़े और अंदर एक औरत बैठी थी, मगर वो जिंदा नहीं थी। उसकी आंखें कोटरों से बाहर निकली हुई थीं, होठ फटे हुए थे और उसका शरीर सड़ चुका था और एक अलग सी गंध आ रही थी, बहुत ही भयानक स्मेल। लेकिन उसका चेहरा हिल रहा था। वो हंसी और धीमी, पागलपन भरी हंसी, वह हंसी जो हमने जंगल में सुनी थी। बचाओ! समीर जोर से चीखा और हम सब घर से बाहर भागे। हम सब दौड़ने लगे, लेकिन जंगल अब पूरी तरह से भयानक हो चुका था। पूरा जंगल ही बदल चुका था। पेड़ उल्टे हो गए थे, जमीन काली हो चुकी थी और चारों ओर सफ़ेद धुंध आ चुकी थी। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये जंगल हमें कहीं नहीं जाने देगा, विशाल रोते हुए बोला। और फिर अंधेरे में एक परछाई फिर से दिखी, वही लंबी और डरावनी आकृति जिसकी गर्दन टेढ़ी थी, नाक के नीचे एक भयानक कट था और आंखें सफ़ेद थी। इस बार वह हमसे सिर्फ कुछ ही कदम दूर था। अब हम नहीं बचेंगे, अर्जुन की आवाज़ में एक ठंडक थी। और फिर वो भयानक आत्मा ज़मीन से उठकर अचानक हवा में तैरने लगी। हम कांप उठे, के होंठ हिले और एक आवाज़ निकली, तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे। हमारी सांसें अटक चुकी थी। सामने हवा में तैरती हुई वो भयानक आत्मा, उसकी सफ़ेद आंखें हमें ही घूर रही थी। जंगल अब और भी पूरी तरह बदल चुका था।
जंगल के पेड़ अब और भी टेढ़े हो चुके थे। जमीन दरक रही थी और ठंडी हवा सुनाई देने लायक हो चुकी थी। तुम लोग यहाँ नहीं बचोगे, उसने फिर से कहा। उसकी आवाज़ सीधे हमारी हड्डियों में घुस गई। भागो, अर्जुन ने जोर से चिल्लाया और हम चारों अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन इस बार जंगल हमें छोड़ने की मूड में ही नहीं था। पेड़ हिलने लगे, जड़ें ऊपर उठ आईं और धुंध इतनी गहरी हो चुकी थी कि हाथ तक नहीं दिख रहा था। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था, तभी कुछ मेरे पास से गुजरा और नीचे से मेरे कुछ पैरों में लिपट गया, ठंडी हड्डी जैसी उंगलियां। मैं चीखा और ज़मीन पर गिर पड़ा। समीर और विशाल भी वहीं थे। उनका हाल तो मुझसे भी बुरा था। विशाल ज़मीन से अंदर ही धंस रहा था और ज़मीन को ही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसकी चीखें गूंज उठी, मुझे बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गया। ज़मीन पर बस खून के निशान ही रह गए थे। अर्जुन तो अब भी भाग रहा था, लेकिन जैसे ही वह एक पेड़ के पास पहुंचा, उसके सामने खुद उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। अर्जुन, रुको मत, वह अजीब सा अर्जुन बोला। असली अर्जुन जो था वो चीख पड़ा, लेकिन तभी वो दूसरा अर्जुन जो नकली था वो कुछ बोला और उसका चेहरा फटने लगा। हमने देखा कि अर्जुन का दूसरा रूप असली नहीं था, बल्कि वो छलावा था। ये सब हमारा भ्रम है, समीर कांपती हुई आवाज़ में बोला। ये हमें खेल बना रहा है। लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी थी। वह आत्मा अब पूरी तरह, छलावा कह सकते हैं, पूरी तरह हमारे पास आ चुका था। उसकी गर्दन अब पूरी तरह से पीछे घूम चुकी थी और वह अपनी लंबी उंगलियां हमारी ओर बढ़ाने लगा। अब तुम सिर्फ इधर के रहोगे। अचानक उसके कहते ही ज़मीन हिलने लगी, हवा तेज हो गई और हमारे चारों ओर भयानक चीखें गूंजने लगी। नहीं, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें बंद कर ली और ज़ोर से चिल्लाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। हमने खुद को समेटा और जैसे तैसे कर कर हम वहाँ से बाहर निकले। जंगल अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब हमने अपनी कार के शीशे में झांका, पीछे वही छलावा खड़ा था। तुम लोग बच नहीं सकते। और तभी शीशा खुद ही चटक गया। जो इस जंगल में आया वो कभी वापस नहीं गया। हम तीनों सड़क के किनारे गिरे पड़े थे। हम तीनों, मैं, अर्जुन और समीर। लेकिन जंगल अब फिर भी वैसा ही था, खामोश, बिल्कुल ही चुप, गहरे अंधेरे में डूबा हुआ, जैसे अभी भी हमें कुछ घूर रहा हो। विशाल कहीं नहीं था। हम उसे पुकारते रहे, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन के चेहरे पर डर अब साफ दिख रहा था। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हमें अब यहाँ से भागना होगा, चाहे कुछ भी हो। हमने अपनी कार की ओर देखा। शीशा टूट चुका था और बोनट पर कुछ खून की छींटें थी। और खून, ये खून कहाँ से आया? खून, खून, समीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हम किसी तरह गाड़ी में बैठे और गाड़ी का इंजन चालू किया। गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी एकदम से भगा ली। लेकिन जैसे ही हमने जंगल के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश की, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। अर्जुन ने घबराकर कहा, क्या हुआ? मैंने जब विंडोशील्ड में बाहर देखा तो मेरी तो आत्मा ही कांप गई। सामने छलावा खड़ा था। अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, होठ छिले हुए थे और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक और मोड़ ले रही थी। वो विशाल नहीं है, भागो, समीर चीख पड़ा। लेकिन तभी गाड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और कुछ अंधेरा सा अंदर घूमने लगा। अर्जुन ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन कोई चीज़ उसे अचानक अंदर खींचने लगी। बचाओ, अर्जुन चीखता रहा, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए।
कुछ ही पलों में वह गाड़ी के बाहर खींच लिया गया और उसके खींचने की आवाज़ उसके जंगल में ही गूंज उठी। अर्जुन भी अब हमेशा के लिए गायब हो चुका था। अब सिर्फ मैं और समीर बचे थे। गाड़ी अब भी बंद पड़ी थी और चारों ओर घना अंधेरा हो चुका था और गहरा भी। हमें तो रात में कुछ भी नहीं दिख रहा था। समीर ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम और हम नहीं बचेंगे। वह हमें लेने आ रहा है। और ठीक उसी पल गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया और उसमें से एक धीमी भयानक आवाज़ आई, तुम लोग अब बच नहीं सकते। और तभी डर के मारे समीर का शरीर झटके खाने लगा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और उसका मुंह अचानक फटने लगा। उसके शरीर में ऐसा लगा लावा समा चुका था। उसने मेरी ओर देखा और बोला, अब तुम्हारी बारी है। मैंने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से गाड़ी से कूद पड़ा। पीछे से समीर की भयानक चीखें गूंज रही थी, लेकिन मैं आंखों में तो आंसू थे, लेकिन मैंने पलट कर नहीं देखा। मैं अंधेरे में भागता ही रहा जब तक मुझे अंधेरे में सड़क नहीं दिखी। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जब मैंने अपने हाथ पर देखा तो मेरी उंगलियों पर खून के धब्बे थे। मैं अकेला लौटा था, लेकिन क्या सच में? कुछ हफ्तों बाद ही मैं घर आ गया, लेकिन रात में जब भी मैं सोने की कोशिश करता या शीशे में देखता, मुझे अपने पीछे कोई ना कोई खड़ा दिखता। एक दिन जब मैंने अपना फ़ोन उठाया, उसमें से एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम अब भी जिंदा हो, ये जंगल तुम्हें बुला रहा है और कहीं जाने नहीं देगा। लेकिन तभी शीशे में मेरी परछाई मुस्कुरा उठी, लेकिन मैंने मुस्कुराया नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरते रहे। इस घटना को अब 5 साल बीत चुके थे। मैंने उस जंगल की ओर कभी देखा ही नहीं फिर से, लेकिन जो हुआ था वो अब भी मेरे ज़िंदगी में जहर की तरह घुला हुआ था। समीर और अर्जुन तो कभी वापस नहीं आए और विशाल का नाम तो सिर्फ यादों में ही बसा हुआ था। लेकिन क्या ये सच वही ख़त्म हो गया? पिछले हफ्ते ही मेरा फ़ोन अचानक अनजान नंबर से बजा। मैं घर पर बैठा था। घड़ी में तकरीबन 2:37 का टाइम हो चुका था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में बोला, हेलो। कुछ देर तक मैं चुप रहा और उधर से भी सन्नाटा था। फिर एक धीमी जानी पहचानी भयानक आवाज़ आई, तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन कब तक? क्या दोस्तों, वो किसकी आवाज़ थी? शालावा की आवाज़ थी एक अनजान नंबर से, या मेरे दोस्त की? आज तक मुझे ये पता नहीं चला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी का पहला भाग था और अगले भाग सुनने के लिए आप बता दीजिए। अगला भाग इसका ले आवांगे शलावा का जंगल कहानी 2। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें ऐसी ही और ख़तरनाक कहानी सुनने के लिए। और आप मुझे कमेंटों में बताइए भी इसका भाग 2 चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।